Hello students, how are you all? I hope all of you are very well and your preparation is going on absolutely amazing. तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 3.5 डेज बचे हैं फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, जिसमें आपका पहला पेपर होने वाला है अकाउंटिंग का। तो आई एम एज्यूमिंग कि अब सब लोग बहुत ही जोर शोर से अकाउंटिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो ये मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूं फॉर 3.5 डे स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स एंड टू कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे 1 पे हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी। तो सबसे पहले हम लोग को डे फर्स्ट दैट इज 21 जून यहां पर वेडनेसडे को हमें ये पर्टिकुलरली टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। यहां पर मैंने टॉपिक्स का एक पैटर्न डेवलप किया है जिससे जब आप रिवाइजिंग करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको थोड़ा सा बेटर इंटरलिंकिंग भी यहां पर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डे 1 के टॉपिक्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां पर सब जगह आपको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आपको लेजर अकाउंट्स एक ही फ्लो में करने को मिलेगा, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले फाइनल अकाउंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम। एनपीओ जो काफी रिलेट करता है फाइनल अकाउंट में, उसमें आपको ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाना है। इधर यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो काफी सिमिलर रहता है एंड इवन एडजस्टमेंट भी बहुत सिमिलर है। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस लाइकवाइज। इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आया तो ऑब्वियसली इसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छे से सब लोग इस टॉपिक को करके जाएंगे। अगेन यहां पर भी आपको मोर और लेस लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन करनी होती है। देन वी हैव गुड्स एंड ऑन अप्रूवल, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है 4 to 6 मार्क्स का। इसको भी अच्छे से हम लोग को स्टार्टिंग में ही सॉल्व करना है। एंड देन कम्स द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आईसीआई फेवरेट टॉपिक जिसको वो कभी भी मिस नहीं करता एग्जाम में। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड विद एडजस्टेड कैश बुक। तो ये पूरा का पूरा आपका टारगेट रहने वाला है फॉर द फर्स्ट डे दैट इज ऑन 21 जून। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 22 जून थर्सडे। यहां पर हमको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं? हमको यहां पर अगेन 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट इज वेरी सिंपल टॉपिक, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इन दोनों में से आपको कहीं ना कहीं एक चॉइस देखने को मिल सकती है। हाउएवर इट इज आईसीए बेस्ड एग्जामिनेशन, तो हम कुछ भी सर्टेनिटी के साथ तो यहां पर नहीं कह सकते। आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बट इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक फॉर श्योर। Next topic you have to understand and revise is bills of exchange, a journal entry based topic. And again rectification of errors in which you have to rectify all the errors. And then comes the company account, और इसमें दोनों पार्ट that is issue of shares as well as debenture, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और ये वाला जो पूरा का पूरा हमारा डे रहेगा ये जर्नल बेस्ड रहेगा। आप देखो यहां पर जितने भी टॉपिक्स हैं मोर ओवर वो सब जर्नल एंट्री बेस्ड हैं। ओके तो उन सब टॉपिक्स को आपको डे 2 में पढ़ना है। हाउएवर एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट एक टेबुलर फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, कुछ कैलकुलेशंस है, बट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा सेकंड डे के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड डे की बात करते हैं। यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं? यू हैव टू रिवाइज इन्वेंटरीज विच इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक। देन यू हैव टू रिवाइज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत लेंदी है इन सीए फाउंडेशन एज वेल। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपने बहुत डेप्थ में पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी, बिलीव मी जनरली पार्टनरशिप से एक बेसिक क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके फंडामेंटल सारे के सारे क्लियर हैं, व्हाट पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आता है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना आता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन आता है, और भी कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप इस टॉपिक में काफी अच्छा खासा कुछ करके आ सकते हैं। सो डोंट मेक अप योर माइंड कि हमको पार्टनरशिप नहीं आती और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। बिल्कुल भी आपको ऐसा इस टाइम पे नहीं सोचना। यू विल एबल टू डू द क्वेश्चन फॉर श्योर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन यू ऑल नो, डेप्रिसिएशन में हम लोग को मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कुछ छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक भी आप लोग यहाँ पर करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक अकाउंटिंग एंड थ्योरी पार्ट, जो आपका बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें से आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जर्नल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं,
उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। और थ्योरी का पार्ट जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो आपको बना के दी है, दैट हाउ टू अटेम्प्ट थ्योरी, थ्योरी कहां से पूछी जाती है और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और थ्योरी के आपको जो ट्रू फॉल्स वगैरह के नोट्स हैं वो भी ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ये भी आप लोग पक्का यहां पर रिवाइज करें। नाउ कम टू द एग्जामिनेशन डे, दैट इज 24 ऑफ जून, सैटरडे। बहुत ही अच्छा दिन है और सबके लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लोड बिल्कुल भी नहीं लेंगे और 23 को बहुत साउंड स्लीप लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस करेंगे और पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं काम बनेगा। आपको बहुत अच्छे से नींद लेनी है, ओके, पूरा हेल्दी रहना है, तो आपको रिलैक्स करना है एंड कीप रिवाइजिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग पार्ट। जो भी आपको रिवाइज करना रहेगा उस दिन पे आप वो देख सकते हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। ऑब्वियसली कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी न्यू क्वेश्चन या किसी के थ्रू आया हुआ क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व नहीं करना कि सर उसने मुझे क्वेश्चन भेजा है, उसके सर ने ये बोला कि ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये वाला क्वेश्चन किसी ने और कहीं से भेजा है, तो वो सब चीजें आपको इस टाइम पे नहीं देखनी। आपको अपने पे बिलीव करना है कि जो आपने किया है वो बिल्कुल बेस्ट है और उसी पे बेस्ड आपको पेपर आने वाला है। कुछ और छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इस ड्यूरेशन के अंदर प्रिपरेशन करते के टाइम, कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो नाउ नो नीड टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस नाउ, वो आपने कर लिए, बहुत अच्छे से किए। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर टॉपिक के आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जस्ट देख सकते हैं और आपने बहुत सारी जगह मार्क किए होंगे जो बार बार आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दे रही थी, या कुछ आपको लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, दोबारा गो थ्रू करना है, बस अब उसी को गो थ्रू करने का टाइम। नेक्स्ट, रिवाइज आपको जो करना है वो सेम कैलकुलेटर करना है जो आप लोग अपने एग्जाम हॉल में लेके जाने वाले हैं। सो रिवाइज विद द सेम कैलकुलेटर विच यू विल टेक अलोंग इन एग्जाम हॉल। ऐसा नहीं कि अभी तो सर किसी से भी प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर न्यू खरीदेंगे उसी डे पे, ऐसा आपको नहीं करना। और इनफैक्ट आपको 2 कैलकुलेटर्स कैरी करने हैं ऑन अ सेफर साइड। तो आपको बिल्कुल उसी पे प्रिपरेशन करनी है जो एग्जाम हॉल में जाएगा, बिकॉज उसमें आपकी स्पीड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी। न्यू कैलकुलेटर नहीं हम उसी दिन खरीदेंगे। आगे चलते हैं। ट्राई करने 2-3 फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ ऑल टॉपिक विद प्रॉपर फॉर्मेट। आपको हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ खुद से लिख के करने हैं। ये काम आप जरूर कर सकते हैं। हर टॉपिक के 2-3 फुल फ्लेज क्वेश्चन खुद को देखने पे पता चल जाते हैं। अदरवाइज मैंने क्लासेस में भी पर्सनली बच्चों को बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जाते हैं, या फिर वो उसमें बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाता है। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना है विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जिससे कि जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप वहां पर भी सेम फॉर्मेट बना सकते हैं। ये जरूर करना है सबको। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जस्ट 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पर चैप्टर। चलो जी आगे चलते हैं। कीप यूर सेल्फ हेल्दी। आपको हेल्दी रखना है, तो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो सबको बहुत अच्छे से अपना खाना पीना रखना है, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एंड यू नो कि अभी बहुत समर का सीजन चल रहा है, लू चल रही है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है अच्छे से। कुछ ना कुछ आप ड्रिंक्स लेते रहेंगे जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप बहुत अच्छे से अपनी इस स्टडी की प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ओके जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय द प्रोसेस। आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम। आपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, अभी भी आपको एग्जाम दे रहे हैं और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं, तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस विद अ स्माइलिंग फेस। जो बच्चे बहुत एंजॉय करके पढ़ते हैं ऑब्वियसली उनका रिजल्ट भी फिर बहुत अच्छा जाता है। तो ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अपने पेरेंट्स को, हमको और सबको बहुत प्राउड फील करेंगे। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो पे। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।